मैं अभी फुल फ्लेज ब्रोकरेज बिजनेस में आ चुका हूँ। वेलकम टू ब्यूटीफुल गोवा। काउंटर है, चाय कॉफ़ी शराब, ये मेरे लाइफ में पहले बार आया है। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम फ्रॉम कुडाल। वेल, आज हम आए हैं कुडाल बिकॉज वी आर ऑन आवर वे टू गोवा, बट वी कुड हैव गॉन टू गोवा डायरेक्टली। शायद हम पहुंच भी जाते, लेकिन फिर शाम हो जाती है और हमारा गोवा में चेक इन है 2 बजे का। तो गोवा हम क्यों जा रहे हैं? गोवा हम जा रहे हैं वेकेशन के लिए। और क्या मैं ये वेकेशन ब्लॉग शूट कर रहा हूँ? शायद कुछ हद तक हाँ है उसका आंसर, कुछ हद तक ना है, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे कुछ अपडेट शेयर करनी है आपके साथ। इसके अलावा थोड़े से आइडियाज़ मेरे दिमाग में आए हैं, थोड़ा कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मैं सोच रहा हूँ, तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने सोचा ये वीडियो बना ले। वैसे कल ऑलमोस्ट 400+ किलोमीटर की ट्रैवल हो गई थी एंड वी थॉट उस वक्त वीडियो बनाए, बट ड्राइविंग पे ध्यान देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो हमने सोचा चलो यहाँ से वीडियो की शुरुआत करेंगे। अब फ़िलहाल हम जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। हमारा चेकआउट हो चुका है, सुबह के आई थिंक 9:30 बज चुके हैं। तो अब यहाँ पर सुगरण करके एक रेस्टोरेंट है, रन बाय अ मराठी कपल, और उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, वीडियोज़ मैंने देखे उनके। सो आई थॉट ब्रेकफास्ट वहाँ पर ही करते हैं और फिर वहाँ से हम शुरू करेंगे एंड विल गो टू पंजिम। हमारी जो जर्नी है दैट इज़ टुवर्ड्स पंजिम। वहाँ पर हमारा 2 बजे का चेक इन है और ऑन द वे हम कुछ अपडेट्स और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे मेरे साथ जर्नी में कौन कौन है? तो मेरे साथ जर्नी में है, हमारे साथ है पीकू एंड पीकू की माओ, दैट्स माय वाइफ संजीवनी एंड दैट्स माय सन विराज, और हम चारों जा रहे हैं गोवा। सो अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं, पहले बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर बहुत बार देख चुके हैं सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इंश्योर आप उसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, दिस इज़ कुडाल सिटी। कुडाल इज़ पार्ट ऑफ कोंकण। इनफैक्ट ये तल कोंकण में आता है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। जोग्राफी इस रीजन की मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए प्लीज़ कमेंट करके सुधार देना। और यहाँ पर आप देखिए, कुडाल भी एक अच्छा खासा शहर है। G+4 G+6 की बिल्डिंग्स, इमारतें यहाँ पर बन रही है। धीरे धीरे पूरा महाराष्ट्र आपको ऐसा दिखेगा। कोशिश रहती है कि हम कहीं भी घूमने जाएं तो वहाँ से कुछ ग्लिम्पसेस लेकर आए और वहाँ पर कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा, खारघर ही पता नहीं होता कि कहाँ पर है। मुंबई के बहुत सारे लोग खारघर ही नहीं गए कभी, तो खारघर पनवेल कभी नहीं गए हैं वो, तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं और चीज़ें उनको दिखाते हैं। वैसे यहाँ पर एक कुलस्वामिनी रेस्टोरेंट है, ये है कुडाल का ST स्टैंड, और यहाँ पर बहुत बढ़िया खाना मिलता है। और यहाँ पर अथांग बियर करके एक ब्रांड है, उनका आउटलेट भी है। मैं 3 साल पहले आया था, वी हैड ट्राइड इट दैट टाइम। चलिए अब लोकेशन पे जाते हैं और ब्रेकफास्ट ढूंढते हैं, कहाँ पर मिलेगा हमें बढ़िया सा कोंकणी ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आए थे बट अपेरेंटली ये क्लोज्ड है, और गूगल पर तो लिखा है कि ये मंडे को क्लोज होता है। आई डोंट नो मंडे की वजह से क्लोज्ड है या गैस के शॉर्टेज की वजह से क्लोज्ड है, दैट वी डोंट नो, बट नो प्रॉब्लम। अब कोई दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढना होगा जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं पाहुन-4 नाम के एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक कमर्शियल स्पेस है और यहाँ पर है ये रेस्टोरेंट। यहाँ पर जाके हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है यार, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ट्रिप। मतलब लॉन्ग नहीं, 80-90 किलोमीटर तो गाड़ी चलेगी, बट स्टमक नीड्स टू बी फुल, क्योंकि बच्चे भी है साथ में। ऑल राइट, तो दोस्तों हम खा रहे हैं मिसल, एंड कोंकण की मिसल थोड़ी अलग होती है। इसमें कोकोनट के फ्लेवर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, अनलाइक जो मराठवाड़ा और उस साइड की मिसल होती है बहुत अलग होती है। तो ये थोड़ा ग्रेवी टाइप होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा तामझाम नहीं दिखेगा, बट इट टेस्ट वेरी गुड। मोर लाइक आप फिश करी का शौकीन होगा तो वैसा कुछ फ्लेवर आता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक, कि हर जगह की मिसल बहुत अलग होती है, बहुत यूनिक होती है। ओके, तो आ चुका है इनका आम्बोलिया बोलते हैं हम इसे मराठी में। पीकू को तीखा लगा है तो ग्रीन चटनी के साथ खाएगी, बट बहुत लोगों को लगता है पीकू इज़ माई डॉटर। ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी साली की बेटी है। शी इज़ आर अनअडॉप्टेड डॉटर। अभी मैं और वीरू हम दोनों खाने वाले हैं समोसा इज़ वेल, बिकॉज अगर ब्रेकफास्ट वेकेशन पे हैवी हो तो बेटर है, और हम कोई फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं जाते जनरली। जस्ट ट्राई टू गो टू अ लोकल रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको सब कुछ लोकल मिले।
और वो लोकल टेस्ट आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आई लव दिस मिसल। ऑलराइट दोस्तों, तो आ चुका है हमारा पट्टी समोसा एंड सुपर हॉट। ये समोसा अगर आप देखें ना, आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ वेरी डिफरेंट टू द टिपिकल मुंबई का समोसा। यहाँ पर एक पट्टी जैसी लेयर होती है। दिस इज़ व्हाट आई फाउंड इन रायगढ़ में भी। अलीबाग जब हम गए थे तो वहाँ पर भी ऐसे ही समोसे मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम मैंने खाना शुड डेफिनेटली ट्राई पाउंड चार होटल, कुडाल एसटी स्टैंड के नज़दीक ही। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। रन बाय होमली पीपल, डेफिनेटली मस्ट। सो फूड रिव्यू वॉज नाइस, होमली फूड, आई लाइक इट। स्पेशली मिसल कोकोनट वाली है, बहुत यूनिक है। आपने ऐसे मिसल कोंकण में अगर आ रहे हो, कुडाल आ रहे हो, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा यहाँ पर। आई सी यू अगेन। ऑलराइट, तो दोस्तों ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड व्हाट अ ब्रेकफास्ट इट वाज यार, बहुत अच्छा था। लोग भी काफ़ी अच्छे थे। देयर वर 2 लेडीज़, वन वाज अ गर्ल इन फैक्ट, और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे लिए एक रिव्यू वीडियो बना सकते हैं। आई वाज लाइक क्यों नहीं बना सकते। अगर कोई हमें अप्रोच करता है फॉर देयर बिजनेस, स्पेशली इन रूरल पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पर उन्हें अटेंशन की ज़रूरत है और अगर क्वालिटी अच्छी हो, देन यू डोंट माइंड डूइंग दैट। तो एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया उनके लिए। आई होप वो वीडियो देखकर लोग आए और इनके खाने को टेस्ट करें। नाउ हम सीधा मिलेंगे गोवा में, लेकिन गोवा जाते वक्त आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आई वांट टू शेयर सम अपडेट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हम करेंगे। तो प्लीज़ ट्यून इन रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, सो दैट हम आपसे ज़रूर पीरियडिकली रूबरू होते रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ ना मुझे एक अपडेट शेयर करनी थी। मैं अभी फुल फ्लेज ब्रोकरेज बिजनेस में आ चुका हूँ और मुझे रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आई मीन द रिस्पांस हैज़ बिन ओवरवेलमिंग। हमें इतने कॉल आ रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस इट, क्योंकि द नंबर ऑफ इंक्वायरीज, द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर साइट विजिट्स बहुत आ रहे हैं। तो हमने कुछ ब्रोकर्स के साथ कनेक्ट किया है अक्रॉस वेरियस लोकेशंस, और ये कॉल आउट है फॉर ऑल दोज ब्रोकर जो हमारे साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहेंगे, स्पेसिफिकली इन मार्केट्स लाइक अलीबाग। तो अलीबाग में, नागांव में हमारे पास है, बट और कोई जुड़ना चाहेगा दे आर वेलकम। किहीम, आवास, इसके अलावा रेवदांडा, अलीबाग के पूरे मार्केट में, बी इट रिटेल, बी इट लैंड, बी इट अपार्टमेंट्स, या फिर इसके अलावा रोहा से कोई कनेक्ट करना चाहेगा, प्लीज़ कनेक्ट अस। बट हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप अगर करजत खोपोली से है तो भी द टर्म्स एंड कंडीशंस आर, देखिए वीडियो हम शूट करेंगे, प्रॉपर्टी को हम मार्केट करेंगे, तो उसमें जितना भी प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है, जितना भी हमारा टाइम एंड एफर्ट लगता है, फ्यूल कॉस्ट लगता है, फूड कॉस्ट लगता है, दैट विल बी बोर्न बाय मी। नाउ दिस इज़ ओनली फॉर ब्रोकर्स और जो डायरेक्ट लैंड ओनर्स है उनके लिए। ये उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और अपना मार्केटिंग कॉस्ट बचाने के लिए मेरे साथ टैग अलॉन्ग करेंगे। मैं जो डेवलपर्स है उनको चार्ज करूँगा ही करूँगा इफ़ आई एम प्रमोटिंग द प्रॉपर्टी। वो मेरा एक अलग बिजनेस मॉडल है। लेकिन वो ब्रोकर जिनके पास लैंड है या फिर अपार्टमेंट्स है, और नए अपार्टमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे पास बहुत लोग हैं, मेरे पास खुद की टीम है जो वो मेरे लिए मैनेज करती है और मैं वीडियो शूट करता हूँ उनके। बट जिनके पास लैंड है, जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, विलाज है, बेचना चाहते हैं, उनके वीडियोस हम बनाएंगे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट पूरा मेरा रहेगा। द ब्रोकरेज विल बी स्प्लिट, क्योंकि आपने वो प्रॉपर्टी सोर्स की है तो जो सेलर है उसका ब्रोकरेज आप लेंगे और जो बायर है उससे ब्रोकरेज मैं लूँगा। मैं ये कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि ज़बरदस्ती आप प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ाकर अपने ब्रोकरेज के अलावा भी उससे कुछ कमाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रिंसिपल्स में वो सही नहीं बैठता, बिकॉज आप कस्टमर को कोई वैल्यू दे नहीं रहे। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमने किसी के साथ कोलैबोरेट किया और फिर बाद में पता चलता है कि उनके साथ ऑलरेडी 2 ब्रोकर हैं। भाई अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्लाइंट विजिट के लिए लेकर आ रहे हैं, मैं अपने गाड़ी में इन लॉट ऑफ केसेस क्लाइंट को लेकर जाता हूँ, तो अगर मैं इतना कॉस्ट मैं बेयर कर रहा हूँ, मैं आपके साथ 50-50 कर सकता हूँ, लेकिन कोई तीसरा आदमी जिसका कोई एफर्ट नहीं है तो उसके साथ मैं नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज देयर इज़ नो वैल्यू दैट द पर्सन इज़ ब्रिंगिंग टू द टेबल। बहुत लोग मुझे कनेक्ट करते हैं और फिर मुझे एक ब्रोकर के साथ कनेक्ट करवा के देते हैं, तो फिर आपकी वैल्यू ऐड क्या हुई वहाँ पर?
और अगर आपने सिर्फ किसी को कनेक्ट करके दिया है तो एक रॉयल्टी लाइक नंबर हम आपको दे सकते हैं, बट वी कैन गिव यू एन इक्वल प्रपोर्शन ऑफ दैट डील। वो सही नहीं है क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो उसमें कुछ। जो प्रॉपर्टी सोर्स कर रहा है उसकी मेहनत है, वो एक ब्रोकर हो गया। हम क्लाइंट ढूंढ कर ला रहे हैं, हमारी वो मेहनत है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो वो इनपुट कॉस्ट आने के बाद मुझे ब्रोकरेज मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं 10 विजिट करता हूँ बट नॉट इवन अ सिंगल गेट्स क्रैक, और हर एक विजिट में इफ आई एम विजिटिंग अलीबाग द मिनिमम कॉस्ट दैट आई इनकर इज 2000 रुपीज़। तो इसी वजह से फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करना मुश्किल होता है। तो ऐसे कोई ब्रोकर्स है जिनके पास खुद की प्रॉपर्टीज़ है, डायरेक्ट क्लाइंट एक्सेस है, और आप वो कट सिस्टम में बिलीव नहीं करते, तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए एंड वी विल वर्क इन कोलैबोरेशन डेफिनेटली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बतानी थी और इसीलिए ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाकी को तो चलिए आप आगे का वीडियो भी एंजॉय कीजिए। अब हम जाने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं गोवा कुछ देर में। वहाँ पर दिखाएंगे हमने कहाँ रह रहे हैं और बाकी की चीज़ें एंजॉय करेंगे। चलिए मिलते हैं वहाँ पर। ऑलराइट दोस्तों, सो वी आर एंटरिंग गोवा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट वाले तो खड़े हैं चेकिंग करने के लिए कि अगर आप अल्कोहल लेकर आ रहे हैं गोवा से। हमारे देश में अल्कोहल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार उसी से कमाती है। तो अमीर आदमी प्लेन से अल्कोहल लेकर आ सकता है, लेकिन मिडिल क्लास अपने गाड़ी से नहीं। आयरनी ऑफ आवर कंट्री, दैट्स द रियलिटी। अल्कोहल को इतना इम्पोर्टेंस दे के रखा है हमारे देश में। बाकी सब लोग ऑन स्क्रीन तो कहते हैं अरे अल्कोहल शुड बी बैन, बट नो, लुक एट दिस, दैट्स वेयर मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम। तो ये है खासियत। और ये देखिए गोवा पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। आई थिंक ही सॉ द कैमरा, और फिर उसने कैमरा देखा और फिर वो हमें साइड में लेने वाला था, लेकिन फिर उसने नहीं लिया। चलो, कैमरा के फायदे। एनीवेज, वी हैव एंटर्ड गोवा, ब्यूटीफुल स्टेट, एंड वी विल बी हियर फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days and enjoy. Welcome to beautiful Goa. Alright दोस्तों, सो फाइनली वी हैव रीच पैंजिम। हमारा चेक इन है 2 बजे एंड अभी बजे हैं 12:30। तो हमने सोचा हम लंच कर लेते हैं एंड देन वी विल गो टू दी होटल, चेक इन करेंगे। सो संजू का है उपवास, सो शी इज़ नॉट गोइंग टू ईट नॉन वेज। पीकू भी वेजिटेरियन है। मैं और वीरू तो हम खाने वाले हैं चिकन जागूटी। ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन गोवा यू नीड टू टेस्ट गोवन फूड। आई वुड हैव प्रेफर्ड कि यहाँ पर कोई लोकल कैंटीन होती, बट सिंस वी आर नॉट सो यूज टू दिस पंजिम एरिया स्पेसिफिकली, तो पता नहीं यहाँ पर, बिकॉज कलमगुड में या फिर पालोलिम में वहाँ पर रोड के साइड में आपको उनके कैंटीन दिख जाते हैं, बट पंजिम इज़ लाइक अ कैपिटल सिटी, राइट। तो वहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ी चीज़ें अलग होगी, डिफरेंटली होगी। इनफैक्ट हम होटल जाते वक्त आपको दिखाऊंगा, दैट लोकेशन इज़ सो प्रीमियम, आई मीन इट्स ऑसम। वो देखना चाहिए आपको। मतलब मैं तो रियल एस्टेट का व्लॉगर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मुझे सबसे पहले वही दिखता है। आई सॉ प्रेस्टीज ग्रुप की बिल्डिंग, उन्हें लगा ओके प्रेस्टीज ग्रुप की बिल्डिंग है। सो आई मीन दैट्स द नेचर ऑफ माई वर्क, तो इसलिए मेरा इमीडिएट अटेंशन वहीं पर जाता है। फिलहाल आई एम एंजॉइंग अ बियर एंड देन वी विल गो ओवर देयर, सो विल सी यू देयर, बाय। सो दोस्तों, वी हैड आवर लंच वाज सिंपली स्पाइसी। मतलब अच्छा था, लेकिन लंच में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते खाने पीने पे यार। इट्स लाइक फाइन, इट्स पार्ट एंड पार्सल। अब जहाँ पर भी आप आते हो वहाँ का खाना आपको खाना चाहिए। वेदर यू लाइक इट यू डोंट लाइक इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। अब मुझे वो टेस्ट पसंद है, वीरू डिड नॉट लाइक इट मच क्योंकि थोड़ा स्पाइसी था। फॉर मी इट वॉज अ डिफरेंट टेस्ट। काफ़ी सालों के बाद जागूटी खाया। वैसे जो मैं आपको कह रहा था, लुक एट दिस इज़ द रोड आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये पणजी का एक लोकेशन है, प्रेस्टीज ग्रुप की यहाँ पर बिल्डिंग है, और इट्स अ वेरी वेल नोन ग्रुप। और ये एरिया देखिए कितना खूबसूरत है। सो द डेवलपमेंट और एक्सक्लूसिविटी बरकरार है इस एरिया की। अब हम यहाँ से ही आई थिंक कुछ ही किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमारा होटल है, और हमारा चेक इन का टाइम है 2 बजे का। सो वी शुड बी ऑन टाइम। ज़्यादा देर नहीं लगाते, वहाँ पर पहुँचते हैं, और यहीं से कहीं से टर्न है। आई थिंक देयर इज़ अ टर्न फ्रॉम हियर। ओके दोस्तों, सो फाइनली आफ्टर लंच वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, जहाँ पर हम रुकने वाले हैं। दिस इज़ द सिक्योरिटी चेक। चलो एक बार सिक्योरिटी चेक कर लेते हैं एंड देन वी विल गो। तो हमारा फर्स्ट लेवल का सिक्योरिटी चेक हो गया है। स्पीड लिमिट थोड़ा कम कर देते हैं
एंड देन हम पहुंच जाएंगे। चेक इन करना है ऑलमोस्ट आई थिंक 8-10 मिनट लगेंगे चेक इन के लिए। लॉबी यहाँ पर है, सभी लॉबी, यहीं पर पार्किंग एरिया भी है। पार्किंग करेंगे देन वी विल गो टू द रूम। अब मैं ये सब आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ, सो आई विल शट डाउन फ्रॉम हियर। विल सी यू इन द रूम, गुड बाय। सो दोस्तों, हमारा चेक इन हो चुका है। इनफैक्ट चेक इन होकर काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैंने सोचा दिखा देता हूँ आप करूँ। यार ये तो मेरे को जमता नहीं है, मैंने 1-2 बार ट्राई किया बट तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट फिर भी दिखा रहा हूँ। आइए, सो दिस इज़ आवर रूम एंड जैसे ही आप अंदर आएंगे देखिए बहुत बड़ा वार्डरोब है। घर के बेडरूम में नहीं है लेकिन होटल के बेडरूम में है। ये हमारा प्यारा सा वॉशरूम फॉर 2-3 days दैट विल बी स्टेइंग ओवर हियर। ये हम खुद ही दिख रहे हैं इसमें। और ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए काउंटर है, चाय कॉफ़ी शराब ये मेरे खुद के हैं, दे डिड नॉट गिव मी। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर भी है और हम जैसे गरीब लोग हम अपना खुद का सोडा वगैरह सब लेकर आ गए एज यूजुअल। एंड दिस इज़ द बेड। इस प्रॉपर्टी की सबसे खास बात आपको बताता हूँ। आइए, बेड ये सब तो नॉर्मल है, व्हाट आई लाइक इज़ दिस। ये मेरे लाइफ में पहले बार आया है। सो यहाँ पर बैठ के थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा 5 स्टार होटल में आया है, ताज में आया है। आई डोंट नो वेदर इट्स 5 स्टार और नॉट। ऑनेस्टली स्पीकिंग देखिए, मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे एक लेवल के बाद है ना लग्जरी समझ में नहीं आती। जैसे कार में भी हो गया, तो आफ्टर अ सर्टन पॉइंट मुझे उसके ऊपर के जो कार्स होते हैं ना उसमें डिफरेंस नहीं समझ में आता। टू बी ऑनेस्ट, अगर इनोवा और BMW या किसी और कार का फ़र्क समझो तो मुझे टू लार्जर एक्सटेंट इनोवा पसंद आएगी। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो होटल्स के मामले में भी मेरा यही प्रॉब्लम है कि मुझे एक 3 स्टार जो बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है, या फिर एक 4 स्टार कैटेगरी होती कि नहीं कि वो भी पता नहीं मुझे, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आता। बट आना था, आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसने बहुत सारा पैसा कमाया रियल एस्टेट में, 2 महीने हो गए जॉब छोड़ के यहाँ वहाँ घूम रहा है। बट थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। देखिए, जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ से मुझे कुछ पार्टिंग गिफ्ट्स मिले। यानी होता है ना, आप अगर कॉर्पोरेट में काम करते हो तो आपका एक PLI होता है या PLB होता है, तो हमें भी कुछ ईयरली मिल जाता है। तो आई गॉट सम कूपन, सम वाउचर्स जो मैंने रिडीम किए। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा PLI भी आ गया, वो भी एक डिसेंट अमाउंट था, तो उसमें से कुछ पैसे ऐड करके मैं आ गया। देखिए, फॉर मी, मैं स्लम में रहने वाला बंदा था। मेरे ज़िंदगी का मेजॉरिटी टाइम स्लम में गया। मैं मुंबई की झोपड़पट्टी में रहा हूँ। अगर किसी को बिलीव ना हो तो सागर कुटीर नाम की एक झोपड़पट्टी, एक स्लम है 7 बंगलोज अंधेरी वेस्ट में। आई लिव्ड देयर फॉर ऑलमोस्ट 28-29 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। उसमें से ऑब्वियसली कुछ साल मैं हॉस्टल में भी था। माई वाइफ शी इज़ फ्रॉम अ चौल, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ऑलमोस्ट 8-10 बार 5 स्टार होटल में आ चुका हूँ, रह चुका हूँ बिकॉज ऑफ माई करियर प्रोग्रेशन। लेकिन फॉर माई वाइफ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, फॉर माई किड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो इसी वजह से हम आए, क्योंकि मुझे उन्हें वो एक्सपीरियंस देना था। अब कल हमारी एनिवर्सरी है, ये भी एक रीज़न है कि हम यहाँ पर आए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो जयंती है, हमने उसी दिन शादी की थी। अब इसका रीज़न ये है कि उस दिन छुट्टी होती थी, तो हर किसी को छुट्टी रहती थी, तो उस दिन शादी करना थोड़ा सेंस बनता था। बट एट द सेम टाइम हमें यहाँ पर आना था। दिस इज़ प्रॉब्ली द रॉन्ग टाइम टू कम एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि देखिए अप्रैल का महीना बहुत गर्मी होती है गोवा में। लोग तो है काफ़ी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज से जो लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर यूरोपियन कंट्री से जो लोग आते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें चाहिए कि उनको गर्मी मिले, है ना, वो दे वांट टू बी गेट टैन अंडर द सन। बट फॉर अस जो बॉर्न टैन है उसके लिए तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। अब 2-3 दिन यहाँ पर रहेंगे। अब ये पूरा वीडियो 3 दिन मैं आपको नहीं दिखाने वाला, बिकॉज क्या है ना कि हर एक चीज़ मैं डॉक्यूमेंट करके नहीं दिखा सकता। थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता हूँ, मे बी अगर इन फ्यूचर में जाके वो कॉन्फिडेंस आए तो मैं करूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा ऑकवर्डनेस फील होता है कि एक डेली टाइप वीडियोज़ बनाना या फिर अपने पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो दिखाना। लेकिन ये मुझे दिखाना था। अब पता नहीं ये वीडियो डालूंगा कि नहीं, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि एक रीसेंट अपडेट जो मैंने वीडियो में शुरुआत में दी, बहुत सारे लोगों के साथ मुझे कोलैबोरेट करना है। इट वाज स्लाइटली सेरेंडिपिटी, वो प्लान नहीं था, बट आई थॉट अगर मैं डिले करते जाऊँगा इट विल जस्ट ऐड टू माई वर्कलोड। मेरे पास बहुत ज़्यादा लीड आ रही है। इनफैक्ट नाउ सिंसियर अपॉलॉजीज़ टू ऑल द कॉलर्स कि हमने जो नंबर दिया है उसे मैंने
थोड़े देर के लिए स्विच ऑफ कर दिया है सो दैट वी कैन जस्ट टेक सम रेस्ट, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको कॉल्स आ रहे तो कन्वर्ट हो रहे, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन कॉल्स बहुत आ रहे हैं मुझे, बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ रही हैं और इन इंक्वायरीज़ को जस्टिस करना मुश्किल हो रहा है मेरे साथ। आप जानते होंगे कि बहुत सारे दर्शक मेरे होंगे जो विज़िट करके गए होंगे और वो सोच रहे होंगे कि ये बंदा फॉलो अप भी नहीं कर रहा, इतना इसमें क्या ईगो है। दैट्स नॉट द केस। मेरे क्लाइंट कुछ हद तक मेरे साथ फॉलो अप करते हैं कि व्हेन डू वी डू दिस, कब हम करें। एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी ऑनेस्ट, रियल इस्टेट में अगर ये किसी के साथ हो रहा है ना, दैट पर्सन इज़ ब्लेस्ड। और मुझे कभी कभी वो फील होता है कि मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोशिश है कि आई विल गेट समवन ऑन बोर्ड जो मेरे वीडियो एडिट्स करे, बिकॉज वीडियो एडिटिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम। साइट विजिट्स मैं खुद क्लाइंट के साथ रहता हूँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, उस वजह से फॉलो अप नहीं कर पाते। और जब साइट विजिट आपकी सेल में कन्वर्ट ना हो तो बुरा भी लगता है, बट आई थिंक दैट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। और जैसे मैं कहता हूँ ना कि बुरा लगता है, आपका काफ़ी पैसा भी खर्च होता है, आउटपुट नहीं मिलता, बट आई थिंक दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रियल एस्टेट गेम। आप ईमानदारी से काम करते रहोगे, कंटिन्यूसली काम करते रहोगे तो आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। और अगर मेरा हर एक सेल अगर कन्वर्ट होने जाए तो मैं शायद बहुत जल्दी करोड़पति हो जाऊँ। मैंने बहुत सारे सेल्स को ना भी कहा है बिकॉज एथिकली इट डिड नॉट मैच, आई डिड नॉट फील राइट। तो वैसे ट्रांजैक्शंस को मैंने ना भी कहा और वो कहने के पोजीशन पे हूँ क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस उनका दिया हुआ बहुत कुछ है और लाइफ इज़ गोइंग ग्रेट। सो विद दैट नोट, कल एनिवर्सरी है, उसका वीडियो वगैरह कुछ नहीं आने वाला, बट हैव अ लुक एट द ग्लिम्पसेस ऑफ गोवा, ब्यूटीफुल बीच एंड ब्यूटीफुल पीपल अराउंड। और thank you so much for watching my videos. Truly blessed, feels amazing. I will see you in the next one. This is Wanderer Patil signing off. Goodbye.